बीजेपी उससे कोई भी रिजल्ट जो है किसी भी प्रदेश का वो अपनी अलग डेमोग्राफी के हिसाब से होता है। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो है वो वहां की डेमोग्राफी के हिसाब से है, हरियाणा का रिजल्ट हरियाणा के हिसाब से, पंजाब का रिजल्ट पंजाब के हिसाब से। मैं ये मानता हूं कि एक दूसरे राज्य के रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। 4 राज्यों में बीजेपी इतनी लहर से जीती, पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई, पीछे जब हरियाणा के रिजल्ट थे तब अलग प्रेडिक्ट किया और अलग रिजल्ट आए। हम भारतीय जनता पार्टी के एलआई हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से सरकार को चला रहे हैं। विकट विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूत ढाल की तरह साथ खड़े रहे। हमारा 4 पीढ़ी का नाता है, उनके नेताओं से भी, उनकी विचारधारा से भी, और हम बड़ी मजबूती से इस सरकार को पूरा करेंगे और आने वाले 5 साल की सरकार बड़ी मजबूती से बनाएंगे। सर दुष्यंत जी आए थे पिछले दिनों में, उन्होंने कहा ट्रेडिशनल गेम को छोड़ के जो अभी आधुनिक गेम हो रहे हैं उनमें काफी स्कोप है, बच्चों को 2-2, 3-3 गेम के जरिए आगे बढ़े। क्या रणनीति रहेगी सर? निश्चित तौर पर हम इस बात के शुरू से पक्षधर रहे हैं और जहां भी जाते हैं, जिनसे भी इस बारे में चर्चा होती है, कई बार जो नौजवान बच्चे हैं उनकी फैमिली से भी चर्चा होती है, तो वर्सेटिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। वर्सेटाइल नहीं होगे तो बंद के रह जाओगे। कई बार बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो और उसको पढ़ाई की तरफ लगा दिया जाए तो वो एक बड़ा हैजार्ड बन जाता है। दुष्यंत जी ने जो बात कही वो इसी को लेकर के कही कि वर्सेटाइल होना ज़रूरी है, पता नहीं कहाँ एक्सेल कर जाएगा। तो हम इस बात के पक्षधर हैं। डेमोग्राफी का आपने जिक्र किया है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे पंजाब में भी अब प्रत्याशित नतीजे आए, हरियाणा में क्या चुनावी नतीजे जो आएंगे आगे चुनाव जब होंगे, पहले हिमाचल में क्या कोई प्रभाव डाल सकते हैं इस तरह से पड़ोसी राज्यों में? जो भविष्य के घर में क्या छुपाया है हमें नहीं पता, मगर इतना कह सकता हूं कि जो पोल ट्रेंड्स, जो रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से अगर मैं इन रिजल्ट्स को ही एज इट इज मानूं तो कांग्रेस पार्टी का जहां जहां वोट है या कांग्रेस पार्टी जहां मजबूत है वहां कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने डायरेक्टली नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी 30-40 सीटों तक जाएगी, ये रिजल्ट्स के बाद सामने आ गया कि वही वोट शेयर शिफ्ट हो गया और अकाली दल का भी बड़ा वोट शेयर शिफ्ट हो गया, जो रिलीजियस वोट शेयर था वो भी शिफ्ट हो गया। उत्तराखंड के अंदर ये चर्चा थी कि हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस बार मजबूती से आएगी, मगर जब रिजल्ट आए तो सबके सामने है कि आम आदमी पार्टी का डायरेक्ट इंपैक्ट कांग्रेस पे पड़ा। गोवा के नतीजे आए, गोवा में भी चर्चा थी कि कांग्रेस कड़ी टक्कर देगी, मगर आम आदमी पार्टी ने उसका सारा वोट शेयर छीन लिया। अगर हरियाणा में कोई इंपैक्ट होगा और किस पर होगा वो आप सब जानते हैं। कुछ लोग जो नई पार्टी बनाने के सपने संजो रहे थे, आपके पड़ोस के लोग हैं, वो आज कुछ लोगों का पंजाब में हाल देख करके बैक गियर लगा चुके हैं। और कांग्रेस का तो क्या हाल है, राहुल गांधी जी जहां पहले जाते थे वहां कांग्रेस हार जाती थी, और जहां अब प्रियंका जी गई वहां तो उससे भी बदतर हालात हो गए। तो अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र सब चल दिए। कांग्रेस के अंदर G23 है, उसमें हुड्डा जी भी शामिल हैं। कांग्रेस का तो क्या होगा वो हम नहीं जानते, भविष्य में तय होगा। मगर एक बात तय है कि हरियाणा के अंदर अब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं बचा है। हालात ऐसे बन जाएंगे कि कांग्रेस यूपी की तरह हरियाणा में सिमट जाएगी। क्या चुनावी नतीजों के बाद जो है महंगाई एक बार फिर से नहीं बढ़ेगी? कुछ ब्रेक लगाता पेट्रोल डीजल की कीमतों पर? भाई अभी तक तो कुछ बढ़ा नहीं, जब बढ़ेगी तब हम नतीजे आए। देखिए नतीजे आ गए। लोग तो ये कह रहे थे कि जिस दिन 7 तारीख को वोट हो जाएंगे उसी दिन आ जाएगा। भी एंटिसिपेट कर रहे थे, देखते हैं क्या होगा। तो कुछ हुआ नहीं तो अच्छी बात है। महंगाई का बोझ तो किसी पे नहीं पड़ना चाहिए। सरकार अपने ऊपर जितना ले पाए, बड़ा युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध की तरह एक युद्ध चल रहा है। ऐसे में सरकार पर बहुत बड़ा बोझ है, मगर उसके बावजूद सरकार ये बोझ अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले, हम ये उम्मीद। दिग्विजय जी, अनोए होने के नाते क्या विरोध नहीं किया जाएगा इस तरह से अगर बार-बार महंगाई बढ़ती? नहीं बढ़ी नहीं ना अभी तो, अब किस बात की बात करें। जो बड़ी है उसका तो हमने समय समय पे उठाया है, अभी तो कोई महंगाई बढ़ी नहीं। एक सर राजनीतिक रूप से काफी चर्चा भिवानी में इस बात की रहती है कि स्वर्गीय अजय सिंह चौटाला जी जो है भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से अपने पुराना क्षेत्र है फिर आ सकते हैं, तो इस बात में कहाँ तक क्या लगता है आपकी बात? मैं इस बात में मत रखता हूँ कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, वैसे तो ये पार्टी का फैसला है और ये मेरी हैसियत नहीं कि मैं उस पर बात करूं, मगर मेरी भी
हजारों लाखों लोगों की कार्यकर्ताओं की तरह एक इच्छा है कि जब कभी भी उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर मिले वो भिवानी की सीट से चुनाव लड़ें और यहाँ के लोगों का प्यार स्नेह उन्हें वैसे ही मिले। सर एग्जाम है, एसएससी का पैटर्न नहीं है, बच्चे कई बार हम इस पे चर्चा करेंगे और हरियाणा के अंदर भी अन्य राज्य जैसे राजस्थान है, अन्य राज्य हैं, उनकी तरह पैटर्न होना चाहिए, इसमें कोई दुराय नहीं। एक बड़ा विषय है कि जो यूक्रेन से हमारे छात्र वापस आए हैं वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ करके आए। यूक्रेन के हालात सामान्य नहीं होंगे ऐसा अभी लगता है, फोरकास्ट भी ऐसा किया जा रहा है। ऐसे में मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा, उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा, एजुकेशन मिनिस्टर से भी चर्चा करूंगा इस विषय में, क्योंकि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे और हमने सदैव उसकी हिमायत की कि इन लोगों के लिए कोई रिलीफ पैकेज अलग से सरकार को देना चाहिए। इनकी बची हुई पढ़ाई, क्योंकि वहां मेडिकल पढ़ाई बहुत सस्ती है, यहाँ मेडिकल पढ़ाई बहुत महंगी है। ऐसे में जो बच्चे हमारे वापस आए हैं वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, इनके लिए कोई विशेष पैकेज, कोई विशेष समाधान इसके लिए सरकार को निकालना चाहिए और इसके लिए हम सरकार से बातचीत करेंगे। देखो ये सब रोजगार को लेकर के जेजेपी अलग अलग मंचों से काफी समय पे बात करती रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी तक मैं आज खरखोदा में था और आपको अचंभा होगा कि इतनी खुशी है कि खरखोदा जहां की लोगों ने वो विधानसभा सीट पिछले 3-4 बार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में डाली। आज जब मैं वहां गया तो वहां के लोगों ने मुझे बड़े विश्वास से कहा कि हम भूल करते आए, जिन लोगों को बार बार वोट दिया वो लोग यहां पर एक छोटी स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल इंडस्ट्री नहीं ला पाए, और दुष्यंत जी का जब मौका आया वो इंडस्ट्री मिनिस्टर बने, HSIDC उनके अंडर थी और मारुति के लोगों से, भार्गव जी से, तमाम लोगों से दुष्यंत जी ने बात की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सस्ती जमीन दी, ना केवल सस्ती जमीन दी बल्कि लाखों रोजगार का प्रावधान कर लिया। एक बड़ा विषय उठा कि 75% को चुनौती मिली कोर्ट में, हमने बड़े विश्वास से कहा था कि हम जीत के आएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में जीत के आए और उम्मीद है कि हाई कोर्ट में भी जीतेंगे, क्योंकि ये हरियाणा के हजारों लाखों युवाओं के भविष्य के सवाल है। जिस दिन ये लागू हो गया, मैं आपको आज भी कह रहा हूं, कोर्ट ने ये तो कह दिया कि उस प्रोसेस को चालू कर दीजिए, जो रजिस्ट्रेशन है उसको चालू रखिए, वो हम जारी रखे हुए हैं। जिस दिन हम जीत के आएंगे ये फैक्ट्रीज बन जाएंगी, इंडस्ट्रीज चालू होंगी, तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को मिलेगा। बेरोजगारी की इस खाई को हम भरेंगे, एक दिन में नहीं भरी जा सकती क्योंकि बहुत बड़ी खाई है, इसको भरने में समय लगेगा, मगर हमारा प्रयास सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। सर भिवानी दूसरा बड़ा जिला है हरियाणा का, इंडस्ट्रीज के नाम पे बहुत कम यहाँ का शेयर है हमारा। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम सरकार में शामिल हुए थे, बीच में चलो कोरोना काल रहा और उसके बाद ये किसान का आंदोलन रहा, एक दूसरे से दूरी रही, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कम से कम रही, मगर दुष्यंत जी ने सरकार बनने के बाद ये कहा था कि मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, मगर भिवानी को एक बड़ी सौगात 5 साल में जरूर हम देंगे सरकार के नाते, और वो आज भी हम उस बात पे कायम है कि हम कुछ ऐसा जरूर भिवानी में लेके आएंगे जो इतिहास में बड़े बड़े नेता यहाँ के रहे वो नहीं ला। नगर निकाय चुनाव हुए, क्या सिंबल के लिए गांव की पार्टी कहलाती है? हमने ये देखो, ये परसेप्शन चेंज हो गई। आज शहर के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, और पढ़ा लिखा तबका विशेष तौर पर, वो दुष्यंत जी की तरफ एक फ्यूचरिस्टिक, एक एजुकेटेड, एक लिटरेट आदमी के तौर पर देखता है, और गांव के साथ साथ शहर में भी उतना ही जनसमर्थन दुष्यंत जी के पक्ष में आज मिल रहा है। हमारी पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ी उसके रिजल्ट्स निकाल करके देखिए, उनमें ये चीज आपको नजर आएगी, और हम आपको हैरानी होगी कि पंचकुला के अंदर हमारा प्रदर्शन कैसा रहा। जो सीटें हमें मिली हम जीत के आए, ये कोई छोटी बात नहीं है। पंचकुला जैसे शहर में जहां जब इनेलो में थे हमें वोट नहीं मिलते थे, कुछ 2-3-4 हज़ार तक सीमित हो जाते थे, वहां हम अच्छा प्रदर्शन करके आए, और निकाय में भी हम अच्छा प्रदर्शन करके आए। ये जो चुनाव है इसके लिए पूरी तरह तैयार है, और इतिहास, हाँ, सिंबल पर जो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी कहीं मेयर का होगा, कहीं चेयरमैन का होगा, वो सिंबल पर लड़ेंगे। बाकी पार्टी ने तय किया है कि जो नीचे वार्ड पर लेवल पर होगा वो इंडिपेंडेंट।